ओम शांति। पहले कुछ देर आत्मचिंतन में बैठेंगे। शांत बैठकर चारों तरफ से ध्यान को समेटते हुए अपने शरीर पर लेकर आए। और स्मृति स्वरूप होकर बैठे। कि शरीर में मस्तक पर मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। इस नश्वर देह में मैं अविनाशी मूल्यवान मणि हूँ। अपना सारा ध्यान मस्तक पर स्थित अपने मूल्यवान मणि स्वरूप पर एकाग्र करें। इस शरीर के द्वारा हर कर्म करने वाली मैं आत्मा दिव्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस शरीर से कर्म करने वाली मैं आत्मा एक दिव्य चैतन्य शक्ति हूँ। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म
मुझ दिव्य चैतन्य शक्ति का परिचय देता है। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे सामने किसी का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा कर्म मेरी श्रेष्ठता का परिचय देने वाला है। मेरा हर संकल्प सर्व के कल्याण के लिए है। मेरा हर बोल दूसरे में उमंग उत्साह भरने वाला, उसे ऊंचा उठाने वाला है। मेरा हर कर्म अन्य को शांति शक्ति भरने वाला है। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। अपने हर कर्म रूपी कदम से दिव्यता की छाप छोड़ने वाली आत्मा हूं। बैठे कुछ देर, अपने श्रेष्ठ स्वमान में। ओम शांति। ओम शांति। आज पहले एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक कन्या, एक बहन मार्केट में गई और उसे एक बहुत सुंदर हैट मिला, है ना, सर की टोपी। और उसने उस हैट को सर पर लगाया। फिर उसने अपने आप को आईने में देखा तो हैट बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो उस हैट के साथ वो चलकर जाने लगी अपने घर की तरफ। और उसकी बुद्धि में क्या है कि बहुत सुंदर हैट है और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और उस खुशी में, उमंग में वो चलती गई।
और जब घर पहुंची तो माँ कहती है बहुत खुश हो रही हो, क्या ऐसी नई बात हो गई है ना। तो वो कहती नई बात दिखाई नहीं दे रही है। तो माँ कहती कि क्या है नई बात। तो वो कहती मेरे सिर पे हैट है। तो फिर उसने हाथ लगा कर देखा तो वो हैट रास्ते में उड़ चुका था उड़कर गिर गया था, उसे पता भी नहीं चला। लेकिन वो जो उसको लगाए हुए जो उसका चेहरा था, वो चेहरा सेम टू सेम था, वही खुशी वाला, उमंग वाला। तो आप सर पर क्या लगाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सर पर कुछ लगा लिए तो यहाँ जो आपकी छवि बदल जाती है ना, सेल्फ इमेज कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो सेल्फ इमेज जब बदल जाती है तो अंदर से वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम्हारे मस्तक पर सदा एक दिव्य सितारा चमकता रहता है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे नैनों में हमेशा आत्मिक नूर रहता है, आत्मिक प्रकाश रहता है। उसकी अवेयरनेस में मुझे रहना है। मुझे हमेशा उस, मैं आत्मा एक दिव्य सितारा हूँ, भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, वो चित्र मुझे बुद्धि में रखना है। जब वो चित्र बुद्धि में रहेगा तो आपके अंदर नेचुरल नशा, खुशी रहेगी कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं तो शांति का सितारा हूँ, प्योरिटी का सितारा हूँ, मैं दिव्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ। हम अपनी सेल्फ इमेज चेंज करने के लिए, मैं अंदर कैसा महसूस करती हूँ अपने बारे में, उसको चेंज करने के लिए बाहर बहुत कुछ करते हैं, है ना। जैसे आजकल तो इतना तक भी करते हैं कि अपनी ही सेल्फी में फ़िल्टर लगाकर खींच कर और फिर उसी को देख देख कर खुश होते रहते हैं, है ना। अब आईने में शक्ल दिखाई दे रही है शरीर की, लेकिन फिर भी एक शक्ल जो फ़ोन ने बना कर दी फिल्टर के माध्यम से, उसको देखकर खुश होते। तो जब इतना कर सकते हैं तो क्यों अपने मस्तक में जो आत्मा है, सितारा है, उसको बुद्धि में रख के क्यों खुश ना हो। और जैसा आप अपने आप को देखेंगे ना, जैसी आपके अंदर अपनी छवि रहती है तो अन्य को भी वही छवि आपकी दिखाई देगी, है ना। अगर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अगर अपने को दिव्य, श्रेष्ठ, सुंदर अनुभव नहीं कर रही, तो सामने वाले को भी वही विचार चलेंगे मुझे देखकर जो मेरे अपने प्रति चल रहे। तो इसलिए ये जो आत्मिक अभ्यास है ये सबसे पहले है। बाहर दूसरे का ओपिनियन कैसे चेंज हो, उनके मन में हमारी छवि कैसे चेंज हो, वो नेक्स्ट आता है। पहले हम अपने अंदर अपनी छवि तो चेंज करें, ठीक है। तो ये पहली चीज़। फिर कल हमने ये बात शुरू की थी कि संबंधों में आते विभिन्न आत्माओं से, लोगों से हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय हम अपनी अवेयरनेस में या बुद्धि में क्या रखें। अब सबसे पहले इसके कोर में जो मान्यता है उसको चेक करते हैं। आपको अगर एक सिंपल सवाल पूछा जाए कि संबंधों का जीवन में इम्पोर्टेंस क्यों है, या मनुष्य को संबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों किसी को माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा चाहिए, तो उसका उत्तर क्या होगा। आपको क्यों लगता है कि हमारे आसपास संबंध होने चाहिए। अगर एक भी संबंध जीवन में ना हो, है ना, जैसे कोई होते हैं माता पिता नहीं होते, बचपन से छोड़कर चले जाते हैं, अनाथ होते हैं,
तो कहते हैं ये बहुत दुर्भाग्यवान है, अनाथ है। तो ऐसा क्या है संबंधों में कि कहते हैं जिनके संबंध बहुत होते हैं वो सौभाग्यशाली हैं और जिनके संबंध नहीं हैं वो दुर्भाग्यवान है। तो इस प्रकार की मान्यता क्यों है? संबंधों में ऐसा क्या है ना? तो हाँ, संबंध होना अच्छी बात है, यह संबंध बहुत अच्छे होना सौभाग्य की निशानी है, पर इसलिए नहीं क्योंकि संबंधों से हमें प्यार, खुशी या सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि दुनिया में ऐसा समझते हैं कि संबंधों से हमें प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, है ना? तो संबंधों से प्यार, खुशी और सिक्योरिटी की उम्मीद रखते हैं और समझते हैं कि संबंधों का अस्तित्व इसीलिए है। क्यों मनुष्य अकेला नहीं होता? क्यों उसके पास संबंधों का इतना बड़ा एक समूह क्यों हमें प्रकृति देती है या कुदरत अनुसार हमें इतने संबंध क्यों मिलते हैं? तो ऐसा समझा जाता है कि संबंध हमें प्यार दें, संबंधों से हमें खुशी मिले, संबंधों से हमें सिक्योरिटी मिले, साथ मिले, सहयोग मिले, इसके लिए संबंध आवश्यक है। लेकिन क्या ये बात सच है कि हमें संबंधों से प्यार, सिक्योरिटी, खुशी या सहयोग या और कोई चीज़ मिल रही है? या ये बात सच है, अनुभव से आप उत्तर देना, या उस सिक्योरिटी, उस शांति, उस खुशी, उस सहयोग, उस स्नेह के लिए हम संबंधों में इतना ढूंढ रहे हैं लेकिन वो ना मिलने के कारण दुख, अशांति ज़्यादा हो रही है है ना? क्योंकि आज सर्वेज ये कहते हैं, जितने स्टडीज़ जो होती हैं वो ये कहती हैं कि मनुष्य का 80% स्ट्रेस संबंधों के कारण है। मनुष्य के अंदर जो स्ट्रेस है आज या जो दुख है वो ज़्यादातर संबंधों के कारण है। अब कई बार आप ऐसी बातें सुनेंगे कि कोई कहता है बच्चे हैं और ना पूछे तो ज़्यादा दुख होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है और ना पूछे तो ज़्यादा दुख होता है ना? या कोई कहे कि अब शादी हुई है और अगर पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं रहता या पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरी नहीं करता तो और ज़्यादा दुख होता है। ये पक्की बात है, ऐसा लगता है ना? फिर सोचते हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की वो ठीक है क्योंकि एटलीस्ट वो इस चक्कर में नहीं है। इसीलिए कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो और पछता है। तो ये सारी बातें क्यों बनी हैं? क्योंकि संबंधों में हम मानते तो यही है कि संबंध हमें प्यार दें, खुशी दें, सपोर्ट दें, सहयोग दें, हमें इंस्पायर करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें हिम्मत भरें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर किसी संबंध में हमें थोड़ा बहुत ये प्राप्तियां होती भी हैं तो अन्य संबंधों में नहीं होती। अब अगर संबंधों का कारण यही था और दिस वॉज हाउ इट वॉज सपोज टू बी, तो फिर ऐसा है क्यों नहीं, है ना? तो इसको हमें समझना है कि परमात्मा के बताए सत्य अनुसार संबंधों से हमें प्यार मिले, सहयोग मिले, सिक्योरिटी मिले, खुशी मिले, ये बात सत्य नहीं है। संबंध इसलिए हमें नहीं मिले हैं, है ना? तो फिर हम संबंधों में क्यों रहते हैं? फिर हम अकेले क्यों नहीं चले जाते? जैसे इंग्लिश में कहते हैं नो मैन इज़ एन आइलैंड, या कोई अकेला नहीं रह सकता। तो फिर अकेले रहना अच्छी बात है या फिर हम संबंधों में आए तो क्या सोच कर आए? तो एक बात जो हमें समझनी है वो ये कि जब हमें संबंध मिलते हैं इस जीवन में तो इसलिए नहीं मिलते कि हमें प्यार मिले, खुशी मिले, सपोर्ट मिले, स्नेह मिले या हमें कोई शक्ति भरे संबंधों से, लेकिन इसलिए मिलते हैं कि आत्मा के अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं,
उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी तो कोई आपके सामने होना चाहिए, है ना। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने अंदर जो प्यार है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? और अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो गुण शक्तियां मल्टीप्लाई कैसे होंगी? क्योंकि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो प्यार पहले हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, फिर वो प्यार हम एक्सप्रेस करते हैं कर्मों में, तो उस प्यार का अनुभव सामने वाले को भी होता है, मुझे भी होता है। लेकिन अगर हम अकेले हैं, कोई है ही नहीं आस पास, कोई साथ में है ही नहीं, तो प्यार से किससे बोलेंगे, किसके साथ प्यार से चलेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी बात है, अब ये जो ज्ञान है, अब ज्ञान हमने अर्जन किया, समझा, लेकिन अगर कोई सुनने वाला नहीं तो हम ज्ञान किसको सुनाएंगे? है ना। तो सुनने वाला भी चाहिए। अब टीचर है ना, स्कूल में टीचर है, इतना अच्छा उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो अगर कोई बच्चा ही नहीं पढ़ने वाला तो वो कैसे पढ़ाएगी, किसको पढ़ाएगी? दीवारों को तो नहीं पढ़ाएगी। या माता पिता है, अब माता पिता है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो कोई तो चाहिए ना जिसके लिए वो बलिहार जाए, या जिसके साथ वो कर्म में आए, या हर आत्मा के पास जो प्यार शांति है वो कहाँ एक्सप्रेस करे। तो संबंधों का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम उनसे प्यार शांति शक्ति सपोर्ट लेते रहें, पर संबंधों का लक्ष्य ये है कि हम संबंधों में अपनी इनेट क्वालिटीज़, जो मेरे अंदर जो आत्मिक शक्तियां हैं, उनको एक्सप्रेस करूं मैं आत्मा। ठीक है, आप विचार करो एक ऐसा समय जब आपके लिए, जैसे हम लोग सारे दिन में कहते रहते हैं ना, आपके लिए उठते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और सामने वाला भी कहेगा हम आपके लिए ऑफिस जाते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हम सब कुछ करते हुए सोचते हैं हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर कल्पना करके देखो कि जीवन में कोई नहीं है जिसके लिए कुछ करना पड़ेगा। किसी के लिए खाना नहीं बनाना है, किसी के लिए पैसा नहीं कमाना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है ना। तो वो दिन कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। कौन कौन कहते हैं बहुत सुंदर होगा वो दिन, जब किसी के लिए कुछ नहीं करना है? तो पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं है ना फिर। क्या करेंगे सारे दिन? बेड से उठने की भी कोई वजह नहीं है, और अगर बेड से उठने की कोई वजह नहीं है तो फिर जो सारे दिन जो हमारी एनर्जी है, जो हमें प्रकृति सब कुछ फ्री देती है। आप देखो, हमें रोज़ 24 घंटे का समय फ्री मिलता है, हमें शारीरिक शक्ति फ्री मिलती है ना। हमें इतनी सारी मेंटल एनर्जी, इतनी सारी हमारे अंदर है। अगर हमारे पास सोचने के लिए कोई सब्जेक्ट ना हो तो अंदर अंदर ओवर थिंकिंग कर करके हम अपने दिमाग को ही ख़राब कर दें। कोई हमारे पास काम ना हो तो हमारा मन हमारा अपना दुश्मन बन जाए। तो हमारे पास जो इतनी सारी जो प्रकृति के द्वारा दी गई आत्मिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, समय की शक्ति है, ऊर्जा है, या मेंटल एबिलिटी है, या इमोशनल एबिलिटी है ना, या फीलिंग्स की एबिलिटी है, शांत रहने की, प्यार से रहने की, या शक्ति स्वरूप रहने की, उनको हम कहाँ एक्सप्रेस करेंगे? और अगर एक्सप्रेस ना करें तो इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें ये समझना है कि ये जो संबंध है हमारे जीवन में, या जो कामकाज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर प्रकार की शक्ति को उपयोग करने का, सदुपयोग करने का। तो आज से ये जो भाषा है ना कि मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे कोई थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो है ना मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ, या मैं किसी पर एहसान कर रही हूँ, ये वाली भावना को हमें बदलना है, क्योंकि वो भावना हमारी ज्ञान युक्त नहीं है। ज्ञान युक्त भावना ये है कि जिन भी
जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कामकाज के रूप में, संबंधों के रूप में, जहाँ हम अपनी शक्तियों का, गुणों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि उन कारण से हमारी अपनी आत्मिक विकास, उसकी संभावना बढ़ रही है ना। अब बहुत छोटी सी मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो वो इकोनॉमिस्ट रही और किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो एज एन इकोनॉमिस्ट काम करती थी। पर कोविड से जस्ट पहले उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और जब कोविड का टाइम आया तो उस समय पर वो विदाउट अ जॉब थी। तो उस पहले, जैसे प्री कोविड के टाइम पे मेरी उनसे बहुत बात होती थी, तो हमेशा बहुत उमंग उत्साह में, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, खिलखिलाती रहती, खुश रहती, ऐसे थी। फिर कोविड के टाइम पे मैंने उनको एक दो बार फ़ोन करने की कोशिश की, पर उस टाइम पे वो फ़ोन नहीं उठाती या बात नहीं हो पाती। तो ऐसे कुछ महीने बीत गए। फिर 6-8 महीनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि वो तो बहुत डिप्रेशन में चली गई हैं और वो किसी से बात नहीं कर रही, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तो सिर्फ 6-8 महीने में इतना चेंज आ गया था। तो मैंने उनको कैसे भी करके कांटेक्ट किया और जब वो संपर्क हुआ तो मैंने उनको पूछा कि वो हालत से ऐसी हालत कैसे बन गई। तो मुझे कहती कि जब जॉब चली गई तो फिर उस समय पर, कोविड के टाइम पर कुछ करने को नहीं था, तो सारे दिन सोचती रहती और फिर ये हालत हो गई। तो मैंने उनको कहा, आप तो इकोनॉमिस्ट हो, आप उस समय पर आर्टिकल्स लिखते, अपना कुछ काम करते, ऐसा तो है नहीं ना आपके पास कोई पैसे नहीं थे या खाने की कोई तकलीफ़ थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, आपने इतने साल काम भी किया, तो फिर आप ये सोचने क्यों लगे, आपने अपनी एनर्जी को किसी काम में क्यों नहीं लगाया। तो वो मुझे कहती कि नहीं, उस समय पर ना आर्टिकल्स की डिमांड नहीं थी, कोई पूछ नहीं रहा था कि आप काम करो या सबमिट करो, या उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने उनको कहा, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, पर एटलीस्ट वो चीज़ आपको मेंटली एंगेज करती ना, और उस कारण से आप खुश रहते, आपका समय शक्ति का उपयोग होता। तो वो बात उनको इतनी अजीब लगी कि अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं अपनी जो इंटेलेक्चुअल या है ना बौद्धिक शक्ति, उसका प्रयोग क्यों करूं। लेकिन जो नियम है वो ये है कि चाहे भावना की शक्ति हो, चाहे बौद्धिक शक्ति हो, चाहे समय की शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको जैसे जंक लग जाती है। और उनके साथ भी यही हुआ ना, उन्होंने 8-9 महीने ये सोचा कि मुझे कोई उसका रिटर्न तो आ नहीं रहा, तो मैं उस शक्ति को कार्य में क्यों लगाऊं। लेकिन ना लगाने के कारण कितना नुकसान हुआ, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना कि कर्म करके या संबंधों में प्यार से चल के या अपना टाइम जो है वो किसी चीज़ में लगाकर मुझे सिर्फ स्थूल रूप से क्या मिल रहा है, लेकिन मुझे ये समझना है कि जब मेरा समय शक्ति यूज़ होते हैं तो वो शक्ति बढ़ती है। आप देखो, दुनिया में क्रॉसवर्ड बैठकर खेलते हैं, है ना, बैठे होंगे फ्री, क्रॉसवर्ड खेलते, क्यों? क्योंकि बौद्धिक शक्ति यूज़ हो, आपकी जो इंटेलेक्ट की एबिलिटी है वो यूज़ हो, या शारीरिक शक्ति, व्यक्ति बैठा बैठा शरीर को जंग लग जाता है तो जाके वॉक करता है, रन करता है। तो जब हम खाली बैठे हमारे शरीर को जंग लगता है तो हम दौड़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो क्या घर का काम करने में या किसी और कोई भी शारीरिक श्रम करने में हमें ये थॉट आना चाहिए कि हम इनके लिए करते हैं या उनके लिए करते हैं, या हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि चलो मेरी फिज़िकल एनर्जी यूज़ हो रही है, मेरी एक्सरसाइज हो रही है, चाहे कोई मुझे थैंक यू बोले या ना बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे हर समय पर ये समझना है कि मैं प्यार से रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं किसी को शक्ति भरती हूँ, मैं किसी को सहयोग देती हूँ, तो मेरे अंदर की एबिलिटीज़ ग्रो कर रही।
चाहे सामने वाला उसका उसका धन्यवाद मुझे दे रहा हो या ना दे रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पहली चीज़ हमें समझकर संबंधों में चलनी है, क्योंकि अगर हम हमेशा एहसान जताने लगे कि आपके लिए, इनके लिए, उनके लिए, और फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हम एक एक चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, है ना। हम प्यार से बात करना छोड़ते जा रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट करना, स्नेह देना, सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, और अपने अंदर के जो ये रस हैं, आत्मिक रस, ये जैसे सूखते जा रहे हैं और अपने अंदर की अवस्था बिगड़ती जा रही है। तो संबंध एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए। हमें प्रकृति ने, कुदरत ने, यूनिवर्सल डिज़ाइन ने बहुत कुछ दिया है, और वो जो हमें संबंध मिलते हैं वो हमें, वो जो दाता ने दिया है, उस दाता की देन को, उस शुक्रिया करते हुए हम जब कर्म में लगाते हैं तो उस कर्म से हमें फल मिलता है। और सबसे पहला फल क्या मिलता है कि वही देन जो मुझे मिली है वो बढ़ती है, वो शक्ति, वो एबिलिटी, वो विशेषता बढ़ती चली जाती है। तो ये हमें बुद्धि में रखना है। अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि चलो संबंधों में तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन फिर हम अपने अंदर इतने भरपूर नहीं हैं, क्योंकि कई बार सोच कर तो शुरू करते हैं दिन कि आज मुझे किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, बस करना है, देना है, हर एक से प्यार से चलना है, कोई कड़वा बोले, खट्टा बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आज तो क्लास में समझ लिया है तो आज ऐसा ही चलेगा तो बहुत अच्छा प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन फिर भी बीच में ऐसा लगता है कि वो हो नहीं रहा, या अंदर से वो भरपूरता जो है वो ख़त्म हो गई है, या कितना भी चाह रहे तो वो आंतरिक शक्ति नहीं है कि इतना देते चले जाएं। फिर हम मांगने बैठ जाते हैं ना, थोड़ी देर तो देंगे, शुरू जब दिन करेंगे तो ऐसे होगा हाथ, फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते यहाँ आ जाता है कि भाई अब तो हमने बहुत कर लिया, अब आगे आप भी तो कुछ करो, तो ये आता है। तो ये जो चक्र है इसको कैसे बदलें, तो कहाँ से हम अपनी शक्ति, शांति, प्यार जो मुझे चाहिए वो कहाँ से ले। क्योंकि आप देखो कि चाहे हम कितनी भी एक्सपेक्टेशन संबंधों में रखें, एक बात हमें समझनी है कि जो भी हमारे आसपास आत्माएं हैं वो उतनी ही खाली हैं जितने हम, है ना। तो भले ही वो उनकी भावना भी हो, इंटेंशन भी हो कि वो भी हमें प्यार करते हैं, वो भी हमें सहयोग देना चाहते हैं, स्नेह देना चाहते हैं, लेकिन आत्मा में ताकत इतनी कम है कि चाहते हुए भी नहीं दे पाते। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक वर्ष हमने वैलेंटाइंस डे पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया शाम को। तो जब शाम को वैलेंटाइंस डे पे प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम में कौन आए, जो पूरे दिन वैलेंटाइंस डे से बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे ना वो सब चले आए, क्योंकि जो एन्जॉय किए वो तो बिज़ी हो गए और जो डिसअपॉइंट हुए वो सारे प्रोग्राम में आ गए। अब क्या हुआ कि जब प्रोग्राम में सब बैठे तो मोस्टली, है ना, हस्बैंड वाइफ यही पेयर्स ज़्यादा थे। तो अब उसमें से जब मैं डिस्कोर्स शुरू की तो एक जो भाई थे वो मुझे कहते, मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो कहते कि ये मेरी वाइफ है, साथ में बैठी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, ये जो चाहती है मैं करता हूँ, है ना, ये जो डिमांड करती हैं, जो भी इनकी जो फरमाइशें होती हैं, आज इन्होंने ही कहा प्रोग्राम में चलना है, मैं चला आया, मैं इनको कभी ना नहीं करता, और मैं इनसे बस एक चीज़ चाहता हूँ कि हर हफ्ते ये मेरी माँ से बात करें फ़ोन पे, है ना, मेरी माँ दूर रहती है और मैं इनको कहता हूँ रोज़ भी नहीं, हफ्ते में एक दिन आप मेरी माँ से बात कर लिया करो। ये वो भी नहीं करती है मेरे लिए तो कहते कि अब मैं तो इतना प्यार करता हूँ, इनकी हर फरमाइश का मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन ये एक दिन भी मेरी माँ को फ़ोन नहीं करती और इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर वो जो बहन थी, मैंने उनको पूछा
अब आप बताओ क्यों नहीं करते हो। तो मुझे कहती कि मुझे ना एंग्जाइटी इशू है दीदी, मेरे को पैनिक अटैक्स होते रहे हैं, शादी से पहले भी मुझे थोड़ी ये समस्या रहती थी। और जब मैं शुरू शुरू में जब शादी करके आई तो मेरी सास की जो नेचर थी वो थोड़ी हर बात में थोड़ी टोकने की थी। और मैं ये नहीं कहती कि कोई वो गलत बात पर टोकती थी, पर वो टोकती थी और थोड़ी स्ट्रिक्टली बात करती थी। और क्योंकि मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी तो मैं बहुत घबराती थी। और हर बात में क्या होता कि वो एक बार टोक कर चली गई। अब मानो उन्होंने एक दिन पूरा कुछ नहीं बोला, अगले दिन बोला, लेकिन मैं आज और कल पूरे दिन टेंशन में रहती थी कि अभी उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, अभी वो आएंगी, अभी कुछ कह देंगी। ऐसे करके मेरे अंदर एक बहुत डीप उनके लिए डर बैठ गया। अब हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं, वो भी बहुत चेंज हो चुकी है, आजकल वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी सोच लूँ ना कि मुझे उनको कल फ़ोन करना है, तो मैं आज और कल पूरे दिन टेंशन में रहूँगी कि वो क्या कह देंगी, क्या उनको बुरा लग जाएगा, क्या उनको ठीक नहीं लगेगा। तो ये मेरी समस्या है कि मुझे एक दिन फ़ोन करने में बहुत एंग्जाइटी होती है। तो जब वो ये बात कह रही थी तो उनके हस्बैंड है ना ऐसे सुन रहे थे, तो वो कहते पर तुमने इतनी डिटेल में मुझे कभी नहीं बताया। ये तुम आज भरी सभा में कह रही हो इतनी डिटेल में कि मुझे ये होता है वो होता है, पर इतनी डिटेल में मुझे कभी नहीं बताया। तो कहते क्योंकि आप जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ आप अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, तो कभी इतनी कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो उस दिन वो जो भाई थे वो कहते कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी डिमांड इतनी मुश्किल है इनके लिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि सामने जो हमें तो लगता है मेरी एक छोटी सी तो डिमांड है ना, एक छोटी सी बात है, लेकिन मनुष्य आत्मा का इतना बुरा हाल होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी उनको करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसीलिए हमें अन्यों के लिए ये समझना है कि आत्मा से अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो भले ही मुझे लगेगा कि बहुत साधारण सी बात है, छोटी सी बात है, क्या इतना नहीं कर सकते, लेकिन हर आत्मा की शक्ति के अनुसार वो छोटी बात भी शायद बहुत बड़ी हो। इसीलिए हम जब संबंधों में आते हैं तो हम समझे ये एक आत्मा है और मुझे हर आत्मा को सुख देना है, मुझे हर आत्मा को रिस्पेक्ट देना है, स्नेह देना है, और जो मैं दूंगी वो मेरे पास कर्म की गति के अनुसार मल्टीप्लाई होकर आएगा। मैं कभी ये ना सोचूं मुझे इनसे वापस मिल रहा है या नहीं, लेकिन मैं ये समझूं कि ये जो काम काज है, संबंध है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस कर कर उनको अपने जीवन में वृद्धि कर सकूं। तो इस एटीट्यूड के साथ जब आप आत्मिक दृष्टि से हर एक के साथ संबंध में आएंगे तो आपके अंदर कंप्लीट एक्सेप्टेंस होगी और जीवन बहुत सुंदर होगी। आप एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट के सीसॉ से उतर जाएंगे, है ना। अब हमें जो एक्सपेक्टेशन है या जो हमें चाहिए वो हम किससे लें, तो क्या लगता है किससे लेना है ना, तो परमात्मा से। ठीक है, आप गीत गाते आए हैं ना, तुम्ही माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हो। ये गीत किसके लिए गाया है? हाँ, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए हाँ, शरीर के पेरेंट्स के लिए नहीं, ये गीत हमने गाया है परमात्मा के लिए। तो हमारा माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु कौन है? परमात्मा है। लेकिन परमात्मा से हमने कभी ये संबंध निभाया नहीं, हमने कभी ये संबंध बनाया नहीं। अगर मैं आज आपको पूछूं कि आप भगवान को मानते हैं तो मेजॉरिटी कहते हैं हाँ हम मानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं भगवान से आपका संबंध क्या है,
तो एक ही संबंध है ना, मैं मांगता हूँ वो देता है ना, या मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ वो रक्षा करता है। तो दाता और मंगता का और रक्षक और रक्षित का यही रिश्ता है हमारा भगवान से। बाकी और कोई भी संबंध हम उनसे नहीं निभाते। और गाते तो हैं कि आप मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक हो, लेकिन वो संबंध हम उनसे निभाते नहीं। और जब इन संबंधों की बारी आती है तो हम मनुष्य की तरफ देखते हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा को वो नहीं दे सकती जो माता पिता स्वामी शिक्षक के संबंध में हम ढूंढ रहे हैं, है ना। जैसे आप एक छोटी सी बात सोचो, आज हमें कितने टीचर्स मिलते हैं, है ना, कितने टीचर्स हमें मिलते हैं। हम नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक, फिर है ना ग्रेजुएशन तक, फिर अगर आप आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी, कितने सारे टीचर्स हमें मिलते हैं। एक एक अलग अलग सब्जेक्ट हमें पढ़ाने वाले टीचर्स मिलते हैं, लेकिन वो सारे टीचर्स मिलकर भी आपके मन के प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं दे पाते, है ना। आपको आज तक वो नहीं सिखा पाते जो एक्चुअली सीखना था। सब हमें लिखना पढ़ना बोलना सिखाते, पर सोचना कोई नहीं सिखाता, है ना। हमें कैसे देखना है, क्या सोचना है, क्या अवेयरनेस रखनी है, कोई नहीं सिखाता। या जीवन में जो प्रश्न हमें सारे दिन तंग करते हैं, ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, या सामने वाला अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो हम फिर भी उनके साथ प्यार से कैसे चलें, या जो हो रहा है वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें उन टीचर्स से नहीं मिल पाता। और टीचर्स से हम जो उम्मीद रखते हैं, है ना, कि वो हमें जैसे भी हैं वो हमें वैसे एक्सेप्ट करें, वो भी नहीं होता। कई बार स्कूल लाइफ में इतना ट्रॉमा हो जाता है कि जो टीचर हैं वो टीचर ही कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं या कुछ ऐसा कह देते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इन संबंधों में, वो दुनिया के देहधारियों से पूरी नहीं हो रही, है ना। अब आप देखो, दुनिया में कहते हैं यू डोंट वरी इफ़ यू हैव अ फादर। अगर आपके पिता बैठे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या पिता के होते चिंता नहीं होती, है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पिता ही कहते हैं चिंता क्यों नहीं कर रहे है ना। तो पिता ही सिखाते हैं कि चिंता करनी चाहिए। तो वो कौन सा पिता है जो निश्चिंत बनाता है, क्योंकि माता पिता तो चिंता में डालते हैं। आजकल देखो क्या है, दोनों चीज़ें रॉन्ग हो जाती है। कोई माता पिता चिंता ना कराएं तो भी मुश्किल होती है, क्योंकि कहते हैं इनके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, और कोई चिंता कराएं तो कहते हैं माता पिता ने ही ट्रॉमा दे दिया तो दोनों ही बातें मुश्किल होती जा रही हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो उसके जो फादर हैं बहुत धनाढ्य, और उनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और कोई पैसे की कोई कमी नहीं। और वो जो बहन थी वो भी अच्छी पढ़ाई पढ़ रही थी, उसको भी उस डिग्री से नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, ये 99% प्रोबेबिलिटी थी। फिर जब वो मुझसे बात करने आई तो मुझे कहती मुझे बहुत चिंता होती है, सारे दिन टेंशन रहती है, डर लगता है, घबराहट होती है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती भविष्य को लेकर कि कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा आपको क्यों पैसे की चिंता होती है, आपको तो पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा है, आप पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हो, नौकरी भी कर लोगे, फिर इतना चिंता क्यों है। तो मुझे कहती क्योंकि जब से मुझे याद है मेरी माता और पिता दोनों एक ही बात पूरे रिपीट पे मुझे कहते रहते थे, ये मत समझ लेना ये पैसा तुम्हारा है तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ,
है ना। ये नहीं समझ लेना कि माता पिता तुम्हारा खर्चा सारी ज़िंदगी उठाएंगे, तुम खुद कुछ करो, खुद कुछ लायक बनो। तो कहती कि लायक तो मैं बन गई, ये बात सही है कि उनकी मोटिवेशन अच्छी थी, मैंने पढ़ाई भी की, डिग्री भी ली, लेकिन वो चिंता की ऐसी आदत हो गई है कि आज पता भी है प्लेसमेंट हो जाएगी, कैंपस आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो डर, वो घबराहट भविष्य के प्रति रहती है। तो विचार करो कि लौकिक माता पिता हम किसे कहते हैं, जो पेरेंट्स, जिनको हम शरीर के माता पिता जो हैं, वो होते हुए भी आज मनुष्य को चिंता होती, या टीचर होते हुए भी उसके मन में इतने प्रश्न होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। आज कोई भी, चाहे कितना भी अच्छा मेडिकल स्टूडेंट होगा, पढ़ रहा होगा डॉक्टरी के स्कूल में, लेकिन फिर भी ऐसा टीचर नहीं होता जो उनको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे, है ना। माइंड में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सारी चीज़ों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। या आप सोचो कि आज हम दुनिया में इतने गुरु करते हैं, लेकिन कोई गुरु हमें ये सिखा दे कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो मुक्ति या सुख या शांति तुम्हें मिल जाएगी, वो वैसा गुरु हमें नहीं मिलता जिससे हम निश्चिंत हो जाएं कि हमें सुख शांति या वो गति सद्गति मिल जाएगी। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि दुनिया में आपको अगर ज्ञान हो तो ये एक शब्द चलता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मैं भूल गई, डिसफंक्शनल फैमिलीज़, है ना, सुना है डिसफंक्शनल फैमिलीज़। जो परिवार में जो डिसफंक्शनैलिटी होती है, माना परिवार के अंदर जो माता पिता में परफेक्शन नहीं होती, या जैसा हम कहते हैं उनको होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो क्या होता है, बच्चों के अंदर एक भय क्रिएट हो जाता है कि आगे हम जब समाज में जाएंगे, संबंध बनाएंगे, तो वही हाल ना हो जाए जो हमारी फैमिली में था। आजकल कई ऐसे संबंधों में आने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस प्रकार के संबंध हमने देखे हैं उनसे संबंधों में विश्वास नहीं, संबंधों में डर पैदा हो गया है, क्योंकि आपस में सम्मान स्नेह की जगह अपमान और, है ना, स्नेह का ऑपोजिट ज़्यादा देखा है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि जिन संबंधों की हम कल्पना करते हैं, हम कहते हैं ना पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, टीचर्स ऐसे होने चाहिए, तो वो कौन सा पेरेंट टीचर सतगुरु है, वो है परमात्मा। लेकिन परमात्मा से हम ये संबंध कैसे बनाएं वो हम धीरे धीरे समझेंगे। और क्या सच में प्रैक्टिकली वो टीचर है तो क्या हमें आंसर देगा, या हमें इमेजिन करते रहना पड़ेगा कि ये शायद भगवान ने बोला होगा। क्योंकि कई बार कई समझते हैं कि हम साइलेंस में बैठे भगवान से कनेक्ट किया तो एक उत्तर आया, लेकिन वो भगवान ने कहा या मैंने या मेरे अपने मन ने या संस्कार ने कहा, वो पता नहीं चलता। तो भगवान से प्रैक्टिकल में माता पिता टीचर सतगुरु का संबंध कैसे बनता है, कि ये बातें जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनको आगे समझेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल समझेंगे। पहले कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, फिर योग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान कैसे करना होगा, नहीं लग पाता है, दिमाग में कुछ अलग आने लगता है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान करना माना जब कमेंट्री चलती है तो आप अपने अंदर वही विचार और वही विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की मेहनत करें जो कमेंट्री मैं आपको यहाँ से दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपका ध्यान भटक गया है ना, अगर आपके उस समय ध्यान में वो बातें नहीं आ रही, वो चित्र नहीं आ रहा, वो अनुभव नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो आप वहाँ पर अपने आप को ये नहीं कहो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नहीं। जैसे अगर ध्यान भटका हुआ है तो फिर से कोशिश करो प्यार से, और जो कमेंट्री चल रही है, जो विजुअल कहा जा रहा है, उसको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं और 10 मिनट की कमेंट्री चली और उसके बीच में आप 10-10 सेकेंड बस
10 बार 10-10 सेकंड सक्सेसफुल रहे अपने ध्यान को एकाग्र करने में, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। समझ आया? ये नहीं सोचिए कि पूरे 10 मिनट मेरा ध्यान क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब हमने कभी अपने इस मन बुद्धि को अपने डायरेक्शन या ऑर्डर से चलाने की मेहनत की ही नहीं है, और जब पहली बार कर रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा कि एकदम से नहीं होगा। लेकिन अगर 50 सेकंड ध्यान भटका, 10 सेकंड आप उसे लाकर विजुअलाइज कर पाए एक चमकती मणि बहुत शांत, तो वो 10 सेकंड इज़ वेरी गुड। अगर 1 सेकंड कर पाए वो भी बहुत अच्छा है ना। और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए कि मैं योगी हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है। और जब ये करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो 1 सेकंड 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा। ऐसे करते करते आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। आप सोचो, अगर मैं आज आपको कहूँ कि कोई बहुत अच्छा योगी है, ठीक है, और उसका ध्यान 1 घंटा एक रस लग जाता है, तो कितनी अच्छी अचीवमेंट है ना, राइट। अब अगर आपका ध्यान 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 है ना, इतने दिन लगेंगे आपको वो 1 घंटा ध्यान लगाने में। तो बहुत जल्दी हो गया ना। अगर आप उस हिसाब से देखें तो 1 साल से भी कम में या उससे या 1-2 साल में आप 1 घंटा ध्यान लगाने वाले योगी बन जाएंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी भी देर आपका ध्यान लगा उसको आप नोटिस करें, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि हाँ मेरा ध्यान लगता है, और निरंतर अभ्यास करें। सिर्फ सेशन के समय नहीं, बाद में भी कमेंट्रीज़ चलाकर, है ना। यूट्यूब पर मेरी भी बहुत सारी मेडिटेशन कमेंट्रीज़ है। मेडिटेशन कमेंट्री बीके शिल्पा डालेंगे भी आएगी, मेडिटेशन कमेंट्री ब्रह्मा कुमारीज डालेंगे भी तो बहुत मेडिटेशन कमेंट्रीज़ आएंगी। आप कोई भी कमेंट्री लगाकर अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करने से ये जो आपका भटकना है मन का, ये कम 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 होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, गुण और शक्ति में क्या अंतर है ना। तो गुण होते हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। शक्ति गुण है। और शक्तियाँ जो होती हैं उसकी पूरी लिस्ट है ना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, वो आपको बाद में कराएंगे। लेकिन इस समय पर, इस स्टेज पर आपको एक अंतर बता देती हूँ। गुण जो होता है वो स्वीट होता है। जैसे मेरे अंदर शांति का गुण है तो मैं शांत हूँ। लेकिन जब वही गुण आपके अंदर इतना इंटेंस हो जाता है कि उस गुण से आप किसी और पर भी प्रभाव डाल पा रहे हैं या वायुमंडल को परिवर्तन कर पा रहे हैं, तो वो गुण नहीं, वो एक शक्ति बन गई है, जिसको हम कई बार कहेंगे शांति की शक्ति से विश्व परिवर्तन हो रहा है, या मेरी स्नेह की शक्ति से किसी और को प्रेरणा मिल रही है। तो वो गुण और शक्ति में अंतर आ जाता है। ठीक है। जैसे हम नए ज़माने के हैं और जीवन को नए तरीके से, सुलझे हुए तरीके से जीना चाहते हैं, और घर के लोग पुराने पैटर्न से जीते आ रहे हैं, हम कैसे एडजस्ट करें। अपनी थोड़ी भी बात पहुंचाने से सिर्फ गलतफहमी होती है, मैंने बोलना छोड़ दिया है, तो क्या ये सही है ना। देखो, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है। लेकिन आप ये जो उनका तरीका गलत है, मेरा तरीका सही है, जब आप इस सोच को बदल देंगे और आप समझेंगे कि वो अपने तरीके से राइट है, मैं अपने तरीके से राइट हूँ, और इस स्नेह सम्मान की वाइब्रेशन से जब आप उनके कुछ तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो भी आपके कुछ तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक बहन को देखा, जब वो एक नए परिवार में गई तो वहाँ पर सभी,
है ना, जल्दी उठते थे। तो उसने देखा तो वो भी जल्दी उठने की मेहनत करने लगी, है ना। फिर उसको क्या था, उसको चाय अच्छी नहीं लगती थी, कॉफ़ी अच्छी लगती थी। तो फिर फैमिली वालों ने बोला तुम हमारे लिए जल्दी उठ सकती हो तो हम तुम्हारे लिए कॉफ़ी नहीं पी सकते। तो वो भी सुबह कॉफ़ी पीने लगे, वो चाय चेंज हुई। तो ये क्या होता है, पहले अगर मैं कहूँ कि वो पहले बदले, मैं क्यों बदलूँ, मैं राइट हूँ, तो वो भी अड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, आपके अंदर ये भावना है कि उनकी भी कुछ अच्छी आदतें हैं जो मैं अडॉप्ट करूं, तो वो भी आपकी आदतों में गुण देखेंगे। लेकिन कई बार हम ये जो नए ज़माने पुराने ज़माने के चक्कर में ना, हम कहते हैं डिसिप्लिन बुरा है, इनडिसिप्लिन अच्छा है है ना, या जहाँ मन मर्जी चला सके वो अच्छा है, और जहाँ थोड़ा कायदा चलता है वो बुरा है। तो जैसे जैसे आप राजयोग करेंगे ना, आप बहुत सारी परख शक्ति आएगी आपके अंदर कि जिस बात को आप पहले समझ रहे थे ना, ये इस पर चलते पर ये डिफ़िकल्ट भी है और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही, आप उसमें गुण देखने लगेंगे। आपको लगेगा कि सच में वो जो कर रहे हैं वो इतना बुरा या इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आत्मा की शक्ति जब बढ़ती है तो डिसिप्लिन में चलने की ताकत भी आती जाती है। ठीक है, जब हमें लगता है सामने वाला ये समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बाकियों को बुद्धू बना सकता हूँ, और हमें पता है कि वो हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, उस टाइम अपने गुस्से को कैसे शांत रखें, इस कारण से मन अशांत हो जाता है, कैसे हैंडल करें, है ना। तो आपको तो पता चल गया है ना, तो वो कि वो चालाकी कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों करना है, आप उस चालाकी में ना फंसे, बस, है ना। आपको पता चल गया कि वो चालाकी कर रहे हैं, वो जो चालाकी करना चाहते हैं आप उस मोटिव को ही ख़त्म कर दें, आप उस चालाकी में ना फंसे, इसी से उनकी हार हो जाएगी। आपको उन पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। जब आप इतने स्मार्ट हैं कि आप उसकी चालाकी को जान पा रहे हैं, तो उनको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हैं, उनको अपने आप पता चल जाएगा जब आप नहीं फंसेंगे ठीक है ना। अगर हाँ, ये तो ड्रामा हूबहू तो अभी कराया ही नहीं, फिर ये बातें क्यों पूछ रहे हो, है ना। आत्मिक स्थिति में निरंतर कैसे रहें, अभ्यास से। कोई भी चीज़ को निरंतर करने के लिए अभ्यास चाहिए, तो जितना अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, आज विमेंस डे है, हैप्पी विमेंस डे। तो आज विमेंस डे की क्लास है जो 5:30 बजे होगी साकेत में। तो जो भी दिल्ली एनसीआर में है और आ सकते हैं वो ज़रूर आए, और जो आना चाहते हैं वो सूचना देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देंगे। साकेत दिल्ली में आज 5:30 बजे विमेंस डे की क्लास होगी, उसमें फूलों की होली की सेलिब्रेशन भी होगी। तो जो भी दिल्ली एनसीआर में है वो आज ज़रूर पहुँचे और लोकेशन के लिए व्हाट्सएप करें, हम भेजेंगे। ऑल राइट, ओम शांति। अभी थोड़ा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, फिर कल मिलेंगे। अपना ध्यान अपनी आत्मिक छवि पर लेकर आए। आँखों के पीछे ब्रेन के मध्य में एक चमकता
सुंदर सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मुझ में पवित्रता की शक्ति समाई हुई है। अपने आप को पवित्रता के सिंबल कमल पुष्प की तरह देखें। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी बिल्कुल स्वच्छ रहता है, ऐसे में आत्मा इस संसार की सभी बातों से बिल्कुल न्यारी स्वच्छ अवस्था में स्थित हूँ। मेरे दिल में सिर्फ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं मेरे नैनों से मेरी वाइब्रेशन से चारों तरफ एक स्वच्छ शुद्ध वायुमंडल क्रिएट कर रही है। पवित्रता के प्रकंपन मुझ पवित्र आत्मा से चारों ओर एक पवित्र वायुमंडल तैयार कर रहे हैं। बैठ जाएं कुछ देर। इस सुंदर प्योरिटी के अनुभव में व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है,
व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इन